हे गाइस, तो बहुत मैसिव अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनरियल से लेके यार मैसिवली अपडेट्स आ रही है। बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड अपडेट्स। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस अनरियल में बहुत सी चीज़ें रिवील की गई हैं। प्लान्स बिल्कुल चेंज हो गए थे। अनरियल में ये चीज़ें रिवील की गई हैं, मतलब लिटरली सेल्फ नॉलेज की इंजरी को क्यों किया गया, बेकी लिंच ने क्या क्या कहा, एंड भाई कोडी रोड्स को बताया गया था। तो लिटरली भाई अनरियल में अब सारी चीज़ें एक्सपोज कर देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा गया कि ब्रॉक लेसन का रिटर्न कैसे हुआ। ब्रॉक लेसन का रिटर्न इसलिए प्लान किया गया क्योंकि 2 साल से ब्रॉक लेसन आए नहीं थे, तो उनका रिटर्न प्लान कर दिया गया। क्योंकि ब्रॉक लेसन का रिटर्न करवाना था, तो शॉकिंग मूवमेंट देना था, तो इसलिए उनका रिटर्न करवाया गया। एंड दैट इज़ अ मैसिव डील विद डब्ल्यू डब्ल्यू ने वो चीज़ की जो शॉक उन्हें चाहिए था, उन्होंने डिलीवर किया। उसके बाद गाइस बैकी लेज का दिखाया गया कि बैकी लेज को ट्रिपल ए ने कहा कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, सारी ऑडियंस को कहना पड़ेगा कि सेल्फ नॉलेज इंजर्ड है। तो भाई वो चीज़ कही तो बैकी लेज ने कहा कि मैं तो नहीं बोल सकती ऐसे, लेकिन ट्रिपल ए ने कहा कि तुम्हें बोलना पड़ेगा, हमें रियल इंजरी दिखानी सेल्फ नॉलेज की। एंड जो वो बिल्कुल ही बेस्ट वे से किया गया था, उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल दिखाने के लिए ट्रिपल आई ने ये चीज़ की, मतलब उस इंजरी को, फेक इंजरी को रियल बनाने के लिए ट्रिपल आई ने ये चीज़ की जो नेक्स्ट लेवल गई। भाई लिटरली वन ऑफ द बेस्ट थिंग ट्रिपल आई ने डिड की। मतलब वो चीज़ जो आपको दिखने को मिल रही कि सिर्फ रॉयल सैटरडे मेन इवेंट में इंजर्ड हो गए। एंड भाई कोडी रोड्स को बताया ट्रिपल आई ने कि हाँ सिर्फ रॉल्स आज इंजर्ड होगा, देन हम उसकी स्टोरी लाइन आगे चलाएंगे। तो वो चीज़ कोडी रोड्स को बताया। कोडी रोड्स भी शौक रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। एंड सीएम पंक जो है भाई, लिटरली सीएम पंक को भी वो चीज़ कही है कि हाँ ये होगा। तो भाई लिटरली ये चीज़ें रिवील की हैं ड्यूरिंग अनरियल सीज़न 2। एंड कुछ और भी रिवील किया। बाकी एल नाइट का रिवील किया कि तू पास में मनी इन द बैंक की मनी इन द बैंक ब्रीफ केस नहीं पकड़ पाएगा, यू आर नॉट कैचिंग अ मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। तो सच फिगर नॉलेज जीतेंगे ब्रीफ केस। तो ये चीज़ भी रिवील की गई, हर चीज़ को रिवील किया गया। इवन ये भी बताया गया कि ओरिजिनली वॉर गेम के प्लान ये थे कि उसमें जेसी मटेवा एंड सोलो सिकोआ साथ में आएंगे, साथ रॉलेंस एंड हमारे ब्रॉन ब्रेकर के, एंड दूसरी तरफ जेकब फाटू सेमी जेन होंगे। मतलब ये थे रियल प्लान। ब्रॉक लेसनर के होने के प्लान्स नहीं थे, लेकिन डब्ल्यू ने प्लान्स को चेंज कर दिया, स्क्रैप कर दिया प्लान्स को। इवन गाइस रूसेव और हमारे कोडी रोड्स का मैच होना था किंग ऑफ द रिंग मैच में, लेकिन प्लान्स को चेंज किया गया, स्क्रैप किया गया, बनाया गया। चार्ल्स ग्रीन का प्लान भी चेंज किया गया, सारे प्लान चेंज किए गए। वो सारी चीज़ें अनरियल वेब सीरीज पार्ट 2 में बताया गया। एंड ऑल प्लान्स आर चेंज। एंड आर ट्रूथ का भी प्लान बताया गया कि आर ट्रूथ जब रिलीज़ हुए तो सभी सैड मूवमेंट में चले गए, देन आर ट्रूथ को वापस लाया गया। एंड हर चीज़ के बारे में रिवील किया गया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़, मतलब हर चीज़ के बारे में बताया गया। बैक स्टेज क्या होना क्या नहीं होना है, एवरी थिंग रिवील इन दिस अनरियल वेब सीरीज। तो आपको देखनी तो देख लो, बट गाइज लिटरली एवरीथिंग एक्सपोज। एंड उसके बाद गाइज हमारे पावर हाउस होप्स जो है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया डब्ल्यू के साथ। उनका रिटर्न बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एंड इट्स लिटरली ऑफिशियली कि उनका रिटर्न बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यू में वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड रॉयल रंबल वो प्लेस है जहाँ पर पावर हाउस होप्स आ सकते हैं, एंड उनका रिटर्न होगा वहाँ पे। एंड डब्ल्यू वहाँ पे करवा सकती है। उसके बाद एडम पेयर्स फ़ोन किसको कर रहे थे अभी ये तो पता नहीं, लेकिन एडम पेयर्स लिटरली फ़ोन कर रहे थे किसी ना किसी को। तो उससे रिलेटेड थ्योरी ये बन रही कि एडम पेयर्स जो फ़ोन कर रहे थे वो किसी और को नहीं, मतलब क्रिस जेरिको को हो रहा था। जो ऊपर बंदा है वो कोई और बैठा हुआ है, रॉक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पता तो है नहीं। बट लिटरली एडम पेयर्स जिसको फ़ोन कर रहे थे वो बंदा सच में ख़तरनाक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलती है हमारे गाइस रॉयल रंबल मैन। रॉयल रंबल से कोडी रोड्स, पेंटा, रे मिस्टीरियो एंड मिज ने कर दिया कंफर्म कि वो रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं। विमेन में हमें भी 4-5 वुमेन्स देखने को मिल गई हैं जो उतरने वाली है रॉयल रंबल में। तो ये चीज़ होने वाली है रॉयल रंबल के, मतलब स्टार्टिंग वाले कंफर्मेशन हो चुके हैं कौन कौन उतरने वाला है रॉयल रंबल में, and कौन कौन अपनी हाजिरी देने वाला है रॉयल रंबल में उतर के। फर्स्ट तो कोडी रोड्स होंगे, सेकंड मिज होंगे, पेंटा, रे मिस्टीरियो और भी ज़्यादा सुपरस्टार होने वाले हैं। बाकी गाइस प्लान्स तो ये भी थे कि समर स्लैम में हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को मिलने वाला था। और गाइस हमारे बेला ट्विंस का रिटर्न भी देखने को मिलने वाला था। बट आपको पता ही है ब्री बेला जो है वो अब AEW में उनके हस्बैंड है, तो वो आ नहीं सकती थी, तो इसलिए ये चीज़ हुई नहीं। बाकी ये चीज़ हमें देखने को मिलने वाली थी। डब्ल्यू इस चीज़ को प्लान कर रही थी,
बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। एंड गाइस हमारे जो है सर फ्रिगन रॉलेंस, अगर उनका रिटर्न होता है तो भाई लिटरली वो रॉयल रंबल में हो सकता है शॉकिंग रिटर्न। और गाइज हमारे जो हैं राइट नाउ, रोमन रेंज का रिटर्न भी रॉयल रंबल में हो सकता है। डब्ल्यू रॉयल रंबल में प्लान कर सकती है रोमन रेंज का रिटर्न, एंड वो चीज़ हो सकती है भाई। गुंथर और भाई जो हमारे एजे स्टाइल है, तो एजे स्टाइल का करियर तो ओवर होने वाला लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि एजे स्टाइल जो करियर ओवर करने वाले हैं अपना बहुत जल्दी। एंड रॉयल रंबल में वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि गुंथर को लेजेंड किलर दिखाने के लिए एजे स्टाइल का बलिदान देना पड़ेगा, और एजे स्टाइल का बलिदान देने वाली है डब्ल्यू। वो देखने को लग भी रहा है कि हाँ यार, जैसे कहा ना मॉडरेटर ऑफ एजे स्टाइल को गुंथर ने कि तू अपना करियर ऑन द लाइन रख, मैं तेरा करियर हिला के रख दूंगा। तो वो चीज़ लग रहा है कि होने वाली है, वो चीज़ हो जाएगी एंड एजे स्टाइल रिटायर हो जाएंगे। पर इतनी बस बैकलेज ने रिवील किया कि दिस इज़ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज करियर, तो इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। शी इज़ रिटायर एंड राइट नाउ वो रिटायर होने वाली है, उनका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी अनरियल में रिवील कर दिया कि उनका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटायर होने वाली है बहुत जल्दी, एंड वो देखने को मिलेगा आपको। एंड गाइस गुंथर जो हैं लिटरली भाई लेजेंड किलर बनने वाले हैं डब्ल्यू। मुझे लगता है सबको गुंथर के हाथों से रिटायर करवाएगी, और ये कन्फर्म मान के चलो ये डब्ल्यू चीज़ करने वाली है कि हाँ भाई गुंथर रिटायर करेंगे सबको, एंड दैट इज़ कन्फर्म कि गुंथर करने वाले हैं हर किसी को रिटायर जिसको उसने देखा है। उसके बाद गाइस हमारे जो हैं लिटरली मैचेस के प्लान्स बहुत ज़्यादा स्क्रैप किए गए, बहुत से मैचेस को बनाया गया, ये चीज़ें हुई हैं। एंड ड्यूरिंग द मैचेस आपको पता है ईओ स्काई ने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ इस बिजनेस के लिए, किसी भी हाइट से कूदने को तैयार हूँ। एंड लिटरली भाई हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। कोडी रोड्स को जब ट्रिपल एन ने ये चीज़ कही कि सेल्फिक रोल्स आज जीतेगा, तो कोडी रोड्स भाई शॉक ही रह गया। सीएम पंक को ये प्लान बहुत अच्छा लगा, जब सीएम पंक को कहा कि समर स्लैम पे वो तेरे पे कैश इन करेगा, और कैश इन करके मनी इन द बैंक को तेरे से टाइटल लेगा। एंड ही लाइक द स्टोरी लाइन, एंड भाई बंदे ने सच में लाइक किया स्टोरी लाइन को। भाई गाइस ये अपडेट्स है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।